नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। हाई अलर्ट पर है एजेंसियां, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अब डोर स्टेप डिलीवरी से पहुंचेगा राशन, लाइन में लगने से मिलेगी लोगों को राहत। सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, 22 मई तक बढ़ी ई-केवाईसी पूरा करने की अंतिम तारीख। यूपी में आयुष्मान भारत के तहत होम गार्डों का स्वास्थ्य बीमा करवाएगी योगी सरकार। यूपी की 100 ग्राम पंचायतों में खिलाड़ियों को मिलेगा ओपन जिम की सौगात। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, नियमित जांच से लेकर क्वारंटीन रूम तक की होगी सुविधा। गौतम अडानी बोले 2050 तक $30 अरब की अर्थव्यवस्था हो गई तो भारत में कोई भी खाली पेट नहीं सोएगा। पीएम मोदी बोरिस जॉनसन की मुलाकात, कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। ब्रिटेन ने किया आत्मनिर्भर भारत का समर्थन। अब गांव में भी आसानी से मिलेगा क्रेडिट कार्ड। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए आरबीआई ने जारी किया नया नियम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा कार्यालय पहुंचे, रोड शो में जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नए नियम, बैंक को 7 दिन के अंदर करना होगा बंद, देरी पर ग्राहक को देना होगा हर रोज 500 रुपए। कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर बड़ा कदम, अब कॉल रिकॉर्डिंग करना होगा मुश्किल, गूगल पॉलिसी में कर रहा है बदलाव। भारत को अगले 6 महीने में दुगने दामों में खरीदना पड़ सकता है विदेशी गेहूं, पड़ सकती है महंगाई की मार। बिहार में सीएम नीतीश कुमार आरजेडी की इफ्तार पार्टी में हुए शामिल, बढ़ गई सियासी हलचल। अखिलेश को बड़ा झटका देंगे शिवपाल, आजम से जेल में मुलाकात की हो रही है चर्चा। चारा घोटाले में लालू को बड़ी राहत, डोरांडा ट्रेजडी मामले में झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत, सोमवार को आएंगे बाहर। देश में कोरोना के 2451 नए मामले, 54 मरीजों की मौत, एक्टिव केस बढ़कर 14,241। प्रशांत किशोर ने G23 नेताओं से कहा कि राहुल गांधी अगर पीएम पद का चेहरा बने तो अध्यक्ष गांधी परिवार से इतर। केजरीवाल ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कि दिल्ली की जनता उगाही और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि नीरव मोदी और माल्या को भारत को सौंपना चाहते हैं, खालिस्तानी तत्वों की मौजूदगी को लेकर भी कही बड़ी बात। ममता बनर्जी आएंगी दिल्ली, 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में करेंगे शिरकत। मायावती राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी की पहली पसंद, मायावती को भी हो सकता है फायदा। रूस की यूक्रेन पर जीत के बाद ही खत्म होगा युद्ध, अगले साल तक भी जारी रह सकता है, बोरिस जॉनसन ने कहा। यूक्रेन में शांति के आसार नहीं, हमले तेज करेगा रूस, अमेरिका ने शुरू की हथियारों की आपूर्ति, ब्रिटेन कीव में खोलेगा दूतावास। लुहांस पर कब्जे के करीब रूसी सेना की स्थिति हुई मजबूत, मारियोपोल जीतने का किया ऐलान, यूक्रेनी लड़ाके भी अभी अड़े। यूक्रेन की सीमा पर कार्रवाई का हक, नाटो के हथियारों को निशाना बनाएंगे, रूस की चेतावनी। अमेरिका का दावा, रूस नहीं वो होगा भारत का सबसे विश्वसनीय साझेदार, रक्षा जरूरतें पूरी करने को उठाएगा अतिरिक्त कदम। श्रीलंका में 21.5% हुई मुद्रास्फीति की दर, खाने पीने की चीजें हुई काफी महंगी। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, अब 22 मई तक बढ़ा दी गई है ई-केवाईसी पूरा करने की अंतिम तारीख। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए अनिवार्य किए गए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने की अब निर्धारित डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट की गई जानकारी के मुताबिक अब 22 मई 2022 तक ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इससे पहले अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की डोर स्टेप डिलीवरी से पहुंचेगा राशन, अब लोगों को मिलेगी राहत। आपको बता दें कि कोटेदारों से लेकर राशन कार्ड धारियों तक को अब राशन अनाज पाने के लिए गोदाम से लेकर दुकानों तक के चक्कर काटने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। राशन दुकानों से कार्ड धारकों को वितरण होने वाला जो खाद्यान्न है वो कोटेदारों को अब सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी की योजना के माध्यम से सीधे दुकान पर उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको बता दें कि मई माह में कार्ड धारियों को वितरित होने वाले आवंटित राशन अनाज 25 अप्रैल तक कोटेदारों को सीधे ही उनके दुकानों पर वितरित किया जाएगा। इससे हर महीने की 5 तारीख से कार्ड धारियों को अब बिना किसी परेशानी के राशन दुकानों से अनाज मिल सकेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। हाई अलर्ट पर है एजेंसियां, सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के दौरे से पहले जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी पंचायती राज दिवस के मौके पर पल्ली गांव में पंचायत सदस्यों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से प्रधानमंत्री का ये पहला कश्मीर दौरा होगा। उनके दौरे के मद्देनजर 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन। नियमित जाँच से लेकर क्वारंटीन रूम तक की होगी सुविधा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें स्कूलों में अलग से क्वारंटीन रूम बनाने से लेकर शिक्षकों द्वारा रोजाना बच्चों से उनका और उनके परिवार का हाल पूछने तक के नियम शामिल कर लिए गए हैं। कोरोना के लिए जारी नई गाइडलाइन में कहा तो ये गया है कि छात्रों कर्मचारियों को बिना थर्मल स्क्रीनिंग के स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए जारी कोरोना गाइडलाइन में कहा है कि छात्रों को भोजन और स्टेशनरी का सामान साझा करने से बचने का निर्देश भी दिया गया है। अभिभावकों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे बच्चों के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने पर उन्हें स्कूल न भेजें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब गांव में भी आसानी से मिलेगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए आरबीआई ने जारी किया नया नियम। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को जारी करने से लेकर उसके संचालन से जुड़े मूल दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आरबीआई के द्वारा जारी ये दिशा निर्देश 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। ये दिशा निर्देश पेमेंट बैंक को छोड़कर सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कमर्शियल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स पर लागू होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत को अगले 6 महीने में दुगने दामों में खरीदना पड़ सकता है विदेशी गेहूं, पड़ सकती है महंगाई की मार। आपको बता दें कि भारत में आने वाले महीने में महंगाई दर में और इजाफा देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी और फल सब्जियों की कीमतों की वजह से महंगाई में इजाफा देखने को मिला है। आने वाले दिनों में गेहूं के दाम इसका अहम कारण बन सकते हैं। इसकी वजह भी है, वो ये है कि यूक्रेन रूस वार की वजह से दुनिया के 2 सबसे बड़े गेहूं निर्यातकों में ठन गई है, जिसका बोझ दुनिया के बाकी गेहूं उत्पादक देशों पर आ गया है। गेहूं की सप्लाई के साथ प्रोडक्शन कम होने के कारण ग्लोबली गेहूं की कीमत में इजाफा देखने को मिला है, जिसका असर भारत पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। जानकारों की माने तो अगर सरकार ने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले कुछ महीनों में सरकार को महंगे दामों में गेहूं का आयात करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से भारत के राजकोषीय घाटे पर दबाव साफ देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चारा घोटाले में लालू को बड़ी राहत। डोरांडा ट्रेजेडी मामले में झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को चारा घोटाले में बड़ी राहत मिली है। चारा घोटाले के डोरांडा ट्रेजेडी मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। इस मामले में लालू को 5 साल की सजा हुई थी। आधी सजा पूरी करने, उम्र अधिक होने और बीमारी का हवाला लालू के वकीलों की तरफ से दिया गया था, जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने लालू को जमानत दे दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की देश में कोरोना के 2451 नए मामले, 54 मरीजों की मौत, एक्टिव केस बढ़कर 14,241। आपको बता दें कि एक दिन में कोरोना वायरस के 2451 नए मामले सामने आने के बाद से देश में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर अब 4,30,52,425 हो गए हैं, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 14,241 हो गए हैं। और इसी 24 घंटे के दौरान की बात करें तो 54 और मरीजों की मौत हो गई। दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।